हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडिशा शिक्षा एकेडमी। तो आज आम जूलोजी सेकेंड लेक्चर सेकेंड चैप्टर कवर करुचे जोटा कि सेल। फास्ट रे आम देखते किडनी विषय किडनी एवरीथिंग आम कवर करते। सेकेंडारे आम देखुचे सेल। तो सेल चैप्टर मध्य किडनी टाइप रही दीटा पार्ट रे डिवाइड करदे। फास्ट आम देखा सेल कौन, सेल थ्योरी, सेल डेफिनेशन, सेल थ्योरी ड्रॉबैक्स कौन। आ सेकेंड आम देखा सेल बेसिकली गोटे सेल स्ट्रक्चर कौन, तार कंपोनेंट कौन, आउ तार फंक्शन कौन। ठीक अच्छे। तो सेल सेल रो डेफिनेशन होची सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल फंडामेंटल यूनिट ऑफ द बॉडी। तो वर्ल्ड रे दी प्रकार ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू सेल थाए। जोड़ा होची फास्ट होची यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेकंड होची मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो थाए से माने सिंगल सेल रे तैयार होइतांती, जर की स्पेसिफिक किछि बॉडी ही न थाए। नेकेड आई रे हम देखि मध्ये परियानी, माइक्रोस्कोप दरकार पड़े। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अछंती से गोटे स्पेसिफिक तार बॉडी, तार शेप एंड साइज थाए जनरली। तो सेल होची स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल फंडामेंटल यूनिट ऑफ द बॉडी। तो जो हो ऑर्गेनिज्म हो तार बॉडी गोटे सेल रे मिनिमम गोटे सेल रे तो तैयारी होता है, जोड़ा कि तांको स्पेसिफिक शेप साइज देता है। ठीक अच्छे। तो सेल डिस्कवर किए करथिला रॉबर्ट हुक इन 1665। तांको पूरा नाम होची रॉबर्ट हुकेन। तो सेल जो डिस्कवरी होता है गोटे एक्चुअली गोटे एक्सीडेंटल डिस्कवरी थिला। तो से बार्क रे तैयारी तो हुक जानते ना, से हुक को से कंपाउंड माइक्रोस्कोप अंडर रे देखुले। सेतबेलको से देखले गोटे हनीकॉम लाइक माने कोठरी कोठरी टाइप रो गोटे स्ट्रक्चर अछि। जेहेतु तांकर कंपाउंड माइक्रोस्कोप थिला, स्टिल तार मैग्निफिकेशन एते भलो नथिला। तो से ताको गोटे डेड बोली डिक्लेयर करथले, जोटा कि तांकर सबुठु बड़ ड्रॉबैक थिला। तो रॉबर्ट हुक कहते सेल गोटे डेड सेल सेलटा हूँ गोटे डेड स्ट्रक्चर, जोटा कि 1665 कहते। तापरे आउ गोटे माने साइंटिस्ट आसले, माइक्रोबायोलॉजिस्ट स्पेसिफिकली। तो ना हूँ लेवेन हुक। से जो सेल देखिले जेहेतु पर देखते माइक्रोस्कोप जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप थिला सेटा आउ टिके मैग्निफाइड थिला ऑब्वियसली। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो देखिले गोटे मोबिलिटी आसला। जदि गोटे जिनस मोबिलिटी गोटे जिनसर मोबिलिटी बेसिकली थाउची तो सेटा ऑब्वियसली लिविंग ही थिवो। तो सिमतिरे से कहले कि सेल इज ए लिविंग स्ट्रक्चर, एटा को एक्सेप्ट कराइछि। तो सेल गोटे ह्यूमन बॉडी हो, अदर एनिमल हो, बर्ड हो, जाहिर हो, बिलियंस ऑफ सेल थाए गोटे तांगर बॉडी रे। बिलियंस ऑफ सेल थाए। डिफरेंट सेल रो डिफरेंट शेप, साइज एंड फंक्शन थाए। ठीक अच्छे। तो साइज आम देखिपर जमीक एग्जांपल दिंतु, ह्यूमन बॉडी न्यूरॉन सेल अच्छी से माने लंबा होगी थाए, जार कि मेन काम सिग्नल ट्रांसपोर्ट। तापर डिफरेंट शेप एबे कार्डियक मसल रो सेल अलग, न्यूरॉन रो अलग, सेटा लंबा होगी थी, आर शेप अलग थी, आ तार फंक्शन अलग। एबे देखंतु जमीक एग्जांपल नौचे कार्डियक मसल जो सेल अच्छी तार मेन काम कौन, कंट्राक्शन ही करिवो ना, तार मेन काम टोटली कंट्राक्शन ही अच्छी। बट न्यूरॉन सेल लेके दिंतु, तार काम होची सिग्नल ट्रांसपोर्ट करिवो गोटे एंड रो आ गोटे एंड। तो सेमती देखिया गले डिफरेंट साइज, डिफरेंट शेप आ डिफरेंट फंक्शन रे बिलियंस ऑफ सेल अच्छी बॉडी रे। तो आपनकर एग्जाम रे क्वेश्चन पचारिबो लार्जेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी रे, बेसिकली लार्जेस्ट सेल कौन, जोड़ा हूँ ओवल फीमेल बॉडी रे थाए। स्मॉलेस्ट सेल हूँ स्पर्माटोजोआ, जोड़ा कि मेल बॉडी रे थाए। और लॉन्गेस्ट सेल हूँ न्यूरॉन। ये तीनटा जिनस बहुत इंपोर्टेंट। तो एबे मु गोटे क्वेश्चन पचारुछि आपको, जार आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखुँ, आर आंसर मु वीडियो एंड देवी। आपन कहतु हेप्लॉइड अर्थ कौन, हेप्लॉइड सेल अर्थ कौन, और डिप्लॉइड सेल अर्थ कौन। तो एबे हमें देखिबा सेल डेवलपमेंट कौन। तो सेल माने डेवलप केमि होची, ऑब्वियसली गोटे सेल डिवाइड रीडिवाइड ही मल्टीपल सेल होची, जोटा कि ह्यूमन बॉडी रे थाए। ह्यूमन बॉडी एग्जांपल दबा। तो डेवलपमेंट ऑफ सेल occurs by the fusion between two cells such as ovum और spermatozoa, मेल सेल और फीमेल सेल जेनेटिक सेल फ्यूजन रे गोटे सेल तैयार हुए, जोटा कि कहते हैं जाइगोट। तो 23 सेल्स 23 क्रोमोजोम थाए फीमेल सेल रे, जाइए कि आउ 23 क्रोमोजोम स्पर्माटोजोआ धरिकी आसला, मिसिकी गोटे जाइगोट फॉर्मेशन कल, जाहिर कि 46 क्रोमोजोम अच्छी, जोटा कि
माने मिनिमम थाए गोटे ह्यूमन बॉडी मिनिमम थाए एक्सेप्शनल केस ऊपर छाड़ दियंतु तो 46 टा गोटे जनरल नंबर ऑफ क्रोमोसोम आमे कंसीडर करूचे। तो एबे आमे देखिबा माने सेल डेवलप जाइगोट तो हेगला जाइगोट होची यूनिसेलुलर सेटा बढ़ुची किमती माने एते जिंस होची किमती तो गोटे बेसिक डायग्राम में आपन बुझौची। तो नीन गोटे सेल अछि एटा गोटे सेल अछि सेल एटा डिवाइड हैला रीडिवाइड हैला आउ थ्रे डिवाइड हैला एटा जाई कि नंबर ऑफ सेल तैयार करूछ एटा नंबर ऑफ सेल तैयार कला एंड गोल न थाए आर डिफरेंट शेप एंड साइज थाए मु खाली एग्जांपल रे दोची आउ नंबर ऑफ सेल को हम कहंती आकु टिश्यू सिस्टम टिश्यू सॉरी आकु टिश्यू कहूचे। तो टिश्यू जेतବେଳେ बड़ माने ये हो माने डेवलप होबो से गोटे गोटे ऑर्गन तैयार करिवो एग्जांपल हमें स्टोमक मध्ये नहीं परिबा स्टोमक रो जनरल फंक्शन होचे एडा। तो स्टोमक तो स्टोमक हे गला एडा गोटे ऑर्गन हैला तो सेल रो हैला टिश्यू टिश्यू रो हैला गोटे ऑर्गन खाली स्टोमक टा उठले से कोन काम कर दो ना कोन किछ नाही ना। तो स्टोमक रो अन्य जिंस दरकार जे कि ताको हेल्प कले जाई कि स्टोमक रे डाइजेशन जिंसटा होची। तो स्टोमक रु आउ थ्रे सेल डेवलपमेंट हो स्टोमक तैयार करबनी अन्य टिश्यू जाई कि से माने करंती गोटे ऑर्गन सिस्टम। तो टिश्यू रो गोटे ऑर्गन हला स्टोमक को हम ऑर्गन बोल धर देले गोटे ऑर्गन रो एग्जांपल तापर सेटा होची ऑर्गन सिस्टम हला ऑर्गन सिस्टम जो डेवलप हला एटा गोटे बॉडी रो पार्ट हला बॉडी पार्ट रे गला। तो बेसिकली सेल रो हला टिश्यू रो हला माने गोटे ऑर्गन रो ऑर्गन सिस्टम देन हला गोटे बॉडी पार्ट आ सेवरल बॉडी पार्ट मिसी की गोटे ह्यूमन बॉडी हो किंबा आपण नियंतु गोटे एनिमल रो बॉडी हला कि अन्य बर्ड जहाँ भी गोटे बॉडी तैयार हला एटा गोटे बेसिक आइडिया होची सेल किन डेवलपमेंट हुए। आउ थरे देखि दबा गोटे ओवम स्पर्माटोजोआ फ्यूज हला जाइगोट तैयार हला जोडा कि गोटे सेल हिसाब रे हमें बेसिक माने प्राइमरी सेल हिसाब रे हम धरनो छे। तो से सेल डिवाइड रीडिवाइड की गोटे टिश्यू फॉर्मेशन कला टिश्यू रु सी स्टार्ट कला ऑर्गन रु फॉर्मेशन कला गोटे ऑर्गन सिस्टम रहला बॉडी पार्ट आ बॉडी पार्ट रो सी गोटे ह्यूमन बॉडी पार्ट बाय पार्ट गोटे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर देला। तो सिम देखिया बोले बॉडी जो स्टार्ट हला सेटा सेल रो ही स्टार्ट हिची। तो सेल एडा आपण देखछन टिश्यू काहे तैयार हला सेल रे तैयार हला। तो नंबर ऑफ सेल मिसी टिश्यू तैयार हिची जेतु एडा गोटे टाइप रो ब्लॉक टाइप रो ब्रिक एबे घर केम तैयार होए ब्रिक ऊपर ब्रिक रखी की किबा नंबर ऑफ ब्रिक्स को जदि हम जॉइन करिया गोटे घर तैयार होची सिमली नंबर ऑफ सेल रे टिश्यू तैयार होची। तो टिश्यू जेहेतु तैयार है सेटा माने सेल रे एथिपाई सेल को बिल्डिंग ब्लॉक मध्ये कहल जाय बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल बॉडी ह्यूमन बॉडी हो अन्य प्लांट हो एनिमल हो। तो तार कारण होची बिल्डिंग ब्लॉक कहबार होची सेल माने बेसिक यूनिट होची सेल। तो गोटे सेल को देखिया गले दी प्रकार सेल अछि गोटे होची प्लांट सेल आ गोटे होची एनिमल सेल। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल रे बहुत किछि डिफरेंस नहीं सबुठो मेन डिफरेंस होची सेल वॉल थाए प्लांट सेल रे सेल मेम्ब्रेन थाए एनिमल सेल रे जोड़ा कि हम नेक्स्ट पार्ट सेल स्ट्रक्चर रे पढिबा। आउ जो सेल ऑर्गेनेल भी जो थाए केतरा जिंस मिसिंग थाए प्लांट सेल रे केतरा जिंस मिसिंग थाए एनिमल सेल रे माने एनिमल सेल रे केतरा पार्ट अछि जोड़ा कि ऑर्गेनेल अछि जोड़ा कि प्लांट सेल रे नाही वाइस वर्सा। तो एबे हमें देखिबा सेल थ्योरी कौन ठीक अच्छे। तो दीटा साइंटिस्ट थिले बेसिकली माइक्रोबायोलॉजिस्ट फास्ट होचंदी जो गोटे जूलॉजिस्ट थे थियोडर सॉन तांगना आउ सेकंड होचंदी मिथियास स्किल्डन जे कि गोटे बोटनिस्ट थिले। तो ऑब्वियसली थियोडर स्वान जे कि एनिमल सेल उपरे माइक्रोस्कोप रे देखथुले आउ सिल्डन जी से गोटे प्लांट सेल को माइक्रोस्कोप रे देखथुले। सो ए दी जन मिसी गोटे सेल उपरे बेसिक गोटे थ्योरी प्रोड्यूस कले जोड़ा कि आमे सेल थ्योरी विषय बोली आमे जानूचे। तो सेल थ्योरी रे डिफरेंट पॉइंट्स अछि। तो वन बाय वन हम देखिबा फर्स्ट पॉइंट कोन कहूची सेल थ्योरी रे ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स जोड़ा कि हमें जस्ट ठीक आगु पढ़ले गोटे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जे भी हो
सी गोटे सेल रे तैयारी होची आउ और सेल रो प्रोडक्ट रे तैयारी होची सेल रो प्रोडक्ट कोन ऑब्वियसली डेड सेल जार कि किसी काम नहीं तो चुट्टी हो गला नख हेयर नेल ये सब जिन होची गोटे सेल रो प्रोडक्ट तो ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट एटा होची फर्स्ट पॉइंट तो सेकंड पॉइंट कोन कहूची सेकंड पॉइंट रे न्यू सेल्स आर क्रिएटेड बाय ओल्ड सेल्स व्हिच इज डिवाइडेड इनटू टू जाइगोट जो आमे देखथिले जाइगोट उपरे जाइगोट गोटे जाइगोट दीटा हला डिवीजन प्रोसेस उपरे सेल थ्योरी किछि कहि नछला माइटोसिस मियोसिस परे आछि तो तंखाल सिंपली कहिथिले न्यू सेल्स आर क्रिएटेड बाय ओल्ड सेल्स व्हिच इज डिवाइडेड इनटू टू तो गोटे सेल डिवाइड होइकी दीटा होची दीटा सेल लेकी अधिक होची बोली कहिथिले आउ थर्ड पॉइंट रे कहिथिले सेल्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ जोड़ा कि सिंपल कथा गोटे सेल रु ही माने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गोटे सेल रु ही ताकर लाइफ स्टार्ट हेची तो ए तीनटा पॉइंट होची ओल्ड थ्योरी आपको बेसिकली ओल्ड सेल थ्योरी कहूचे तो फर्स्ट पॉइंट आउ रिवाइज कर दबा फर्स्ट होची all living things are made up of cell and their products second point रे कोन कहला new cells are created by old cell which is divided into two or more और थर्ड जिनस कोन कहिची cells are basic building block of life तो ए जिनस फेल हैला आ कोन आर आइरे फेल काई की फेल हैला आर लिमिटेशन कोन सेडा हमें मॉडर्न कांसेप्ट फर्स्ट पढ दबा तापरे हमें पढिबा तो फर्स्ट जो थ्योरी है ना सेकेंड आपको माने एडवांस देकी आउथरे केतरा जिंस सेल थ्योरी रे ऐड हेची से जो ताको कहउचंदी मॉडर्न सेल कांसेप्ट तो फर्स्ट पॉइंट कोन मॉडर्न सेल कांसेप्ट रो एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन टोटल एक्टिविटी ऑफ इंडिपेंडेंट सेल एटा ठीक अछि माने गोटे ऑर्गेनिज्म रो डिफरेंट पार्ट रे हम जो फर्स्ट रे देखिले जाइगोट रो हला टिश्यू रू वाला ऑर्गन रो ऑर्गन सिस्टम तो ऑर्गन सिस्टम रो गोटे बॉडी ह्यूमन बॉडी डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम रो तो सिमती आइरे जो कहूची एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन टोटल एक्टिविटी ऑफ इंडिपेंडेंट सेल तो एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म के करिवो ऑर्गन ही करिवे ऑर्गन इनडायरेक्टली कार तयार हिची सेल रो तयार हिची एबे एग्जांपल दोची गोटे हिला गोटे मसल सेल कार्डियक मसल सेल अच्छे आ गोटे न्यूरॉन सिंपल एग्जांपल दबा तो आर जो एक्टिविटी कौन आर मेन माने जो मसल कार्डियक मसल रो जो सेल अच्छे तार काम होची कंट्राक्शन तो सेडा गोटे सेल रु ही तयारी गोटे सेल मिसी की टिश्यू वाले जो ऑर्गन सिस्टम जो प्रोसेस पढ़ते से अनुसार ऑर्गन सिस्टम माने जो कार्डियक सेल टा अच्छे तार काम रु ही जबकि कार्डियक मसलटा कंट्राक्ट होची ना कौन होची अलग कथा और सेकंड जिंस न्यूरॉन देखंतु न्यूरॉन रे मध्ये नंबर ऑफ सेल थाए कि न्यूरॉन तो से मिसी की गोटे बनंती ताक माने तो ट्रांसपोर्ट जो जिंसटा सेल 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 हे की मिसी की से माने करंती तो सिमतरे एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन टोटल एक्टिविटी सेल माने सिंगल सेल और ग्रुप ऑफ सेल मिसी की जो एक्टिविटी करिवे से ऑर्गन से फंक्शन करिवो और जेहेतु से ऑर्गन से स्पेसिफिक फंक्शन करिवो से अनुसार ह्यूमन बॉडी रो डिफरेंट पार्ट डिफरेंट फंक्शन करंती और तार सेकंड पॉइंट कोन कहूची मॉडर्न सेल कांसेप्ट रे एनर्जी फ्लो अकर्स इन द सेल थ्रू ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बाय रेस्पिरेशन रे हमें ऑक्सीजन इनटेक करछे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर को जाउची कारण सेल रे मेटाबॉलिज्म होची कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कहीं मेटाबॉलिज्म ही बाहर तो ऑक्सीजन गोटे फ्यूएल हिसाब से काम दिए आउ कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोड्यूस करती तो कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन थ्रू रू भांगिला एनर्जी प्रोड्यूस है रेस्पिरेशन रे CO2 बाहरला सेटा अलग कथा तो जो एनर्जी बाहरला सेटा माने सेल भीतर जो ट्रांसफर होची सेटा ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट रू ही होची आउ ऑक्सीजन सेटा काई रू आउची रेस्पिरेशन रो ऑक्सीजन आउची तार थर्ड पॉइंट होची सेल कंटेन्स इनफॉरमेशन नेसेसरी फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू सेल जोड़ा कि होची जेनेटिक मटेरियल एटा फर्स्ट थ्योरी रे ऐड हे नथला सेकंड रे ऐड हला तो जेनेटिक मटेरियल थाए जोड़ा कि कहउछ हम हेरिडिटरी तो स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म अछंती जोड़ा कि जो जिंस तांगान करूथिबे तांगर एंसेस्टर को मध्ये पास हे थाए से जिंस ठीक अछि सेटा बेसिक लेवल भी पास हे थाए गोटे सेल
ର कौन मतलब तार गोटे स्पेसिफिक तार साइकिल थाए तार माने केत समय पर गोटे सेल डेथ हो जाए तो जो गोटे सेल दीटा सेल फॉर्म कला गोटे सेल से दीटा सेल फॉर्म कला ए सेल रे गोटे स्पेसिफिक जेनेटिक मटेरियल अच्छी नहीं नियंत्रण कार्डियक मसल अच्छी तर आर काम होची कंट्राक्शन तो से कंट्राक्शन रिलेटेड जो जिनस अच्छी सेटा आ भितर अच्छी सी जो डिवाइडेड इनटू 2 होबो ए दीटा सेल फॉर्म करिवो ए जो जेनेटिक मटेरियल अच्छे एटा मध्ये इक्वली डिवाइड होबो जोटा कि सिस्टर सेल को तार नेक्स्ट फेज जोटा सेठी ट्रांसफर हो जिवो एटा होची सेल रो ओल्ड कांसेप्ट आउ मॉडर्न सेल कांसेप्ट कोन एबे हमें पढिबा आर एक्सेप्शन कोन आउ आर ड्रॉबैक्स कोन तो एबे हमें देखिबा सेल थ्योरी जो देइथिले ताक दी जण तार ड्रॉबैक्स कोन तो फर्स्ट पॉइंट होची इट फेल्स टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यू सेल फॉर्मेशन किंतु होची जोड़ा माइटोसिस हो मियोसिस ए दिरा प्रोसेस ता माने कहि नथिले सेल थ्योरी रे सेकंड पॉइंट होची इट सेज सेकंड पॉइंट माने हो सेकंड ड्रॉबैक होची इट सेज दैट न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इनसाइड ओल्ड वन फ्रॉम न्यूक्लियस व्हिच इज कॉल्ड ए साइटोप्लास्ट एटा बोले आपन जानते आर किसी जस्टिफिकेशन ही नहीं सरला तो ए दुटा बेसिकली ड्रॉबैक अछि आपको छाड़ी की केतरा एक्सेप्शन अछि जोड़ा सेल रे तो तांगन कोन कहिथिले समस्त ऑर्गेनिज्म सेल रे प्रोटोप्लाज्म ही थाए वायरस मध्ये गोटे ऑर्गेनिज्म ही जोड़ा कि यूनिसेलुलर तार प्रोटोप्लाज्म न थाए तार जो इनर फ्लूइड ता तैयार हेता है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड मिसिकी सेकेंड एक्सेप्शन होची बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन आल्जी पाखरे न्यूक्लियस न थाए बिना न्यूक्लियस रे सेमान थांदी एटा मैंडेटरी नै कि सबु माने सेल रे न्यूक्लियस थिबो तो एटा गोटे एक्सेप्शन केस आ थर्ड एक्सेप्शन होची फंगस संकर गोटे पार्ट थाए जोड़ा कि गोटे इलोंगेटेड स्ट्रक्चर थाए एमदी इलोंगेटेड स्ट्रक्चर थाए एमदी इलोंगेटेड स्ट्रक्चर थाए सेटा गोटे गोटे सेल जाय कि मल्टीपल न्यूक्लियस थाए सेटा मल्टी न्यूक्लिएटेड ता माने एटा मध्ये नै कि गोटे सेल रे गोटे ही न्यूक्लियस थिबो हाइफा जोटा कि फंगस रे थाए सेटा मल्टी न्यूक्लिएटेड तो ए जिंसो एटा होची एक्सेप्शन हे गला तो सेल थ्योरी रो ड्रॉबैक्स और एक्सेप्शन देखले तो एटा सेल जो माने फर्स्ट चैप्टर क्लोज होची तो पढ़ेवा मझिरे मु आपन गोटे क्वेश्चन पचार थी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड रो डिफरेंस कोन तो ह्यूमन बॉडी रे बेसिकली 46 क्रोमोसोम थाउची 46 क्रोमोसोम थाउची तो सेल सिमती दी भाग रे विभक्त होईची गोटे होची सोमाटिक सेल गोटे होची जेनेटिक सेल तो सोमाटिक सेल रे जो क्रोमोसोम थाउची सेटा कहउची डिप्लॉइड आउ जेनेटिक सेल रे जो थाउची क्रोमोसोम थाउची सेटा होची हैप्लॉइड डिप्लॉइड रो अर्थ होची डबल माने फुल टा जोटा 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम आउ हैप्लॉइड रो अर्थ होची हाफ ऑफ 46 तो सेटा होची हैप्लॉइड जोटा कि 23 इन नंबर तो हैप्लॉइड होची हैप्लॉइड को n हिसाब रे मध्ये आमे धरछे आउ डिप्लॉइड को 2n हिसाब रे मध्ये आमे कंसीडर करछे तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड रो डिफरेंस एटा तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो होप यू गाइस हैव लाइक दिस वीडियो एटा फर्स्ट पार्ट थला सेल रो नेक्स्ट पार्ट रे हमें सेल स्ट्रक्चर ऊपर पढिबा जदि आपन को ये वीडियो भल लागला तो वीडियो को लाइक करबे एनी डाउट अछि वीडियो रिलेटेड सेटा कमेंट रे देबे आउ टेलीग्राम ग्रुप टा अछि ओडिसा शिक्षा एकेडमी रे जाइने कि डेली क्वेश्चन मध्ये पोस्ट होछि जोडा कि आपन को फ्यूचर एग्जाम रे हेल्पफुल होबो तो आपन से जदि ग्रुप रे जॉइन कर मान चाहउछन्ती तो डिस्क्रिप्शन रे तार लिंक दिया हिछि सेठी क्लिक करके ग्रुप को जॉइन कर परिबे थैंक यू फॉर वाचिंग दिस